हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में टीआईएफआर 2022 में क्वांटम मैकेनिक्स में से जितना क्वेश्चन आया था उसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन था, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन एक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल वी एक्स एज sketched in the figure below. The shaded region correspond to infinite v, that is the particle is not allowed to penetrate there. तो ये जो रीजियन है जो एक्चुअली जो शेडेड रीजियन है, तो इसमें जो पोटेंशियल है इनफाइनाइट और इसमें पार्टिकल अलाउड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि एक कंडीशन गिवन है कि इफ देयर इज एन एनर्जी E इक्वल टू जीरो, तो देन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए और ए एंड भी नॉट के अंदर रिलेशन क्या आएगा। तो देखिए कि ये जो रीजियन है, तो इसमें जीरो से ए, इसमें ये जो रीजियन है इसमें जो पोटेंशियल है कि माइनस ऑफ भी नॉट। और देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए तो श्रोडिंगर इक्वेशन लगाने से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा कि एक पहला जो है कि मैंने कंसिडर किया एक रीजियन है कि फर्स्ट रीजियन, और इसको मैंने सेकेंड रीजियन कंसिडर किया। और अभी फर्स्ट रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लगाना है और देन सेकंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लगाना है। तो देन ये जो कंडीशन है ये यूज करके आंसर आ जाएगा। फॉर रीजन वन, जो पोटेंशियल है एक्चुअली वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट, और एक्स का जो रेंज है कि जीरो से लेके ए। श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है कि माइनस ऑफ एच का स्क्वायर अंडर टू एम डी टू साई अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई इक्वल टू ई साई। और एक जो वेव फंक्शन है फर्स्ट रीजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको साई वन कंसिडर कर लिया। तो देखिए कि इसमें इसको थोड़ा ये जो पोटेंशियल वी एक्स है, तो इसको पुट करने से और रीअरेंज करने से ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी टू साई वन अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एच कट स्क्वायर ऑफ ई प्लस v of psi 1 that is equal to 0। तो ये जो टर्म है एक कांस्टेंट कंसिडर करना है, तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया कि ये जो है कि के स्क्वायर। तो फिर इसमें जो आ रहा है कि डी टू साई वन अंडर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑफ साई वन दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से इट्स सॉल्यूशन जो आएगा कि साई वन इक्वल टू ए ऑफ कॉस ऑफ के एक्स प्लस बी ऑफ साइन ऑफ के एक्स। आइदर इसको के वन स्क्वायर भी कंसिडर किया जाता है। तो इसको के वन मैंने कंसिडर किया, तो इसमें आएगा कि ऐसा जो साई वन जो है कि फर्स्ट रीजन के लिए वो है कि ए कॉस के वन एक्स प्लस बी साइन के वन एक्स। फिर जो है कि सेकेंड रीजन के लिए, तो सेकेंड रीजन के लिए देखिए कि पोटेंशियल क्या है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है कि वी एक्स इक्वल टू जीरो। तो फॉर रीजियन सेकेंड के लिए जो वी एक्स है वो क्या है कि जीरो। तो इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आएगा कि डी टू साई टू, वेव फंक्शन को मैंने साई टू कंसिडर किया इस रीजन के लिए। तो डी टू ऑफ साई टू अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई अंडर एच का स्क्वायर ऑफ साई वन एक्स। यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है तो इक्वल टू जीरो। सो देन ये जो टर्म आया है इसको भी मैंने कंसिडर किया कि ये कांस्टेंट जो है कि के टू का स्क्वायर। सो इसमें जो आ रहा है, तो फिर जो इक्वेशन हो रहा है कि डी टू साई टू अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर ऑफ साई टू इक्वल टू जीरो। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने से जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा कि डी साई ऑफ टू एक्स इक्वल टू दैट इज कॉस ऑफ के टू एक्स और कांस्टेंट जो है कि सी प्लस डी साइन ऑफ के टू एक्स। तो यहाँ पे जो मिला कि फर्स्ट रीजन के लिए जो वेव फंक्शन है वो क्या है कि एक्चुअली साई वन इक्वल टू ऐसा आया है, और सेकेंड रीजन के लिए साई टू इक्वल टू सी ऑफ कॉस के टू एक्स प्लस डी ऑफ साइन के टू एक्स। तो फिर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में जो था कि एक कंडीशन गिवन था, तो इसको लगाना है। देन
फाइंड आउट करने बोला गया था कि ए और भी नॉट के अंदर रिलेशन कौन सा सही है। तो नेक्स्ट जो है कि बाउंड्री कंडीशन लगाने से जो कांस्टेंट आया है वेव फंक्शन में, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो एट बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू 0 v is tends to infinite, v tends to infinite, so psi 1 of x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू 0 पे एक्चुअली पोटेंशियल जो है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो दैट मीन्स इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो क्या होगा कि वेव फंक्शन शुड बी 0। तो यहाँ से तो क्या आया था कि फर्स्ट जो इक्वेशन आया था कि साई वन इक्वल टू ए कॉस के वन एक्स प्लस बी साइन के वन एक्स। तो ये जो वेव फंक्शन आ रहा है 0, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है कि 0 ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स ए कॉस टर्म से 1 आएगा और प्लस बी साइन टर्म से 0 आएगा। सो ए प्लस बी क्रॉस 0, सो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली ए इक्वल टू 0। तो वेव फंक्शन क्या आ रहा है कि फर्स्ट रीजन के लिए फिर ए आया था वेव फंक्शन की ए कॉस के वन एक्स प्लस बी साइन के वन एक्स। तो एक्चुअली क्या आ रहा है कि ए जो टर्म है कि 0 आ रहा है। तो आ, तो क्या मिला कि ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट का वैल्यू 0 आया है। तो वेव फंक्शन अभी क्या होगा कि बी सिर्फ रहेगा कि बी ऑफ साइन के वन एक्स। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि बी साइन ऑफ के वन एक्स। तो नेक्स्ट जो है कि वेव फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे वेव फंक्शन जो है कि कॉन्टिन्यूअस एंड इसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होगा कि वेव फंक्शन जो है क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है, तो वही से एक कंडीशन आएगा, बाउंड्री कंडीशन की एट एक्स इक्वल टू ए साई वन, दैट मीन्स साई वन इक्वल टू साई टू, क्योंकि साई जो होगा कि कॉन्टिन्यूअस होगा और इसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो दैट मीन्स डेल ऑफ साई वन अंडर डेल एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए पे डेल ऑफ साई टू अंडर डेल ऑफ एक्स, ए भी एक्स इक्वल टू ए पे। तो देखिए तो इसमें तो ये जो आ रहा है कि एक्स इक्वल टू ए पे लगाना है, तो जो वेव फंक्शन आ रहा था इसमें से क्या आएगा कि अभी जो मिल रहा है कि साइन साई ए साई वन जो मिल रहा है कि एक्स के रेफरेंस में ए लिखना है, तो दैट मीन्स बी ऑफ साइन ऑफ के वन ए आ रहा है। और साई टू से जो आएगा, साई टू क्या आया रहा था कि सी ऑफ कॉस के टू एक्स प्लस डी ऑफ साइन के टू एक्स। तो इसमें एक्स के रिप्लेस में ए लिखना है। तो इससे इक्वल आएगा तो क्या कि जो हो रहा था कि सी ऑफ कॉस ऑफ के टू एक्स के रिप्लेस में ए, सो प्लस डी ऑफ साइन ऑफ के टू ए। ओके, ए आ गया। तो नेक्स्ट जो है कि डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, तो एक रिलेशन ए आ रहा है कि डेरिवेटिव करने से क्या आएगा कि डेरिवेटिव करने से इसमें जो आएगा कि बी ऑफ के वन कॉस इसमें आएगा कॉस ऑफ के वन ए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ऑफ के टू ऑफ साइन ऑफ के टू ए प्लस डी ऑफ के टू कॉस ऑफ के टू ए। तो इसमें से आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। तो देखिए कि वेव फंक्शन का जो एक्सेप्टेबल कंडीशन होता है उसमें से एक्चुअली ये जो रिलेशन दो आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में एक एनर्जी गिवन था कि एनर्जी का जो वैल्यू है जब 0 होगा तब क्या होगा रिलेशन ए और भी नॉट के अंदर। तो अभी वो कंडीशन लगाने से तो एनर्जी व्हेन एनर्जी इज 0, एनर्जी वैल्यू इज 0, तो देखिए एनर्जी का जो रिलेशन के से था सेकेंड रीजन के लिए जो था एक्चुअली 2me अंडर एज कट स्क्वायर इक्वल टू क्या था कि एक्चुअली k2 का स्क्वायर था। तो इसमें से देखिए e इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो क्या होगा कि k2 इक्वल टू, फिर क्या होगा k2 इक्वल टू क्या था कि रूट अंडर ऑफ 2me अंडर एज कट स्क्वायर। तो यही था k2 और e के अंदर रिलेशन जो कंसीडर किया गया था। तो इसमें ना क्वेश्चन में बोला गया है कि एनर्जी 0, तो दैट मीन्स k2 का वैल्यू 0 आ रहा है। तो फिर देखिए ये जो रिलेशन आ गया था
तो इसमें आप पुट करेंगे तो क्या आएगा कि K2 का वैल्यू 0 आ रहा है। तो क्या मिल रहा है कि इस रिलेशन से B ऑफ K1 cos ऑफ K1A इक्वल टू, इस दोनों टर्म में ना K2 मल्टीप्लाई है, तो K2 का वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड में टोटल 0 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी K2 प्रेजेंट है और इसमें भी K2 प्रेजेंट है। तो क्या आ गया कि B ऑफ K1 cos K1 A इक्वल टू 0। देखिए फिर B नॉट इक्वल टू 0 एंड K1 भी नॉट इक्वल टू 0, सो क्या आ रहा है, तो फिर cos ऑफ K1 A इक्वल टू 0 आ रहा है। तो दैट मीन्स cos ऑफ n प्लस हाफ पाई के लिए 0 होता है, तो दैट इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो कि cos ऑफ n प्लस हाफ ऑफ पाई। सो दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या आएगा कि cos दोनों साइड से रिड्यूस होने से K1A इक्वल टू n प्लस हाफ ऑफ पाई। तो फिर देखिए कि रिलेशन A और V नॉट के अंदर लेके आना था। तो K1 क्या था, K1 जो था कि फर्स्ट रीजन के लिए कंसीडर किया गया था कि K1 इक्वल टू 2m अंडर एच कट स्क्वायर E प्लस V। एक्चुअली यहाँ पे ये जो है एक्चुअली V नॉट होगा इसमें, क्योंकि E माइनस ऑफ V, तो इसमें फॉर्मूला में माइनस है, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। V नॉट एक्चुअली V नॉट था, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा कि K नॉट जो आ रहा था कि रूट अंडर ऑफ 2m ऑफ E प्लस V नॉट, बट जो क्वेश्चन में गिवन है अभी E जो है 0 है, तो 0 प्लस एक्चुअली V नॉट, सो डिवाइडेड बाय एज कट। K1 स्क्वायर का वैल्यू था कि 2m ब्रैकेट ऑफ E प्लस V नॉट अंडर एज कट का स्क्वायर, तो इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा K1 का तो बस रूट अंडर ऑफ 2m V नॉट अंडर एज कट A इक्वल टू n प्लस हाफ ऑफ पाई। तो देखिए कि इसको रूट को स्क्वायर करने से बोथ साइड, तो क्या आएगा कि इसमें जो आ रहा है कि 2m ऑफ V नॉट अंडर एज कट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर n प्लस हाफ का स्क्वायर, इसमें भी पाई स्क्वायर आएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है कि स्क्वायर ऑफ V नॉट दैट इज इक्वल टू n प्लस हाफ स्क्वायर ऑफ पाई स्क्वायर एज कट स्क्वायर अंडर 2m। तो ऐसा रिलेशन देखिए कि कहाँ पे था कि इन स्क्वायर ऑफ V नॉट n प्लस हाफ का स्क्वायर पाई स्क्वायर अंडर 2m। तो ये जो ऑप्शन है कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था कि इन ए मैट्रिक्स मैकेनिक्स फॉर्मुलेशन ए स्पिन वन पार्टिकल हैज एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स एल एक्स इक्वल टू एच कट अंडर 2 ए गिवन था, और एल जेड इक्वल टू एच कट अंडर 2 ए गिवन था। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि इट फॉलोज दैट एल वाई क्या होगा, जो ऑप्शन 4 यहाँ पे गिवन था। तो देखिए इसमें जो है कि कम्यूटेशन रिलेशन जो होता है, तो ऑल आर नोन एक्चुअली, जो है कि एल एक्स एल वाई एंगुलर मोमेंटम का जो कम्यूटेशन होता है कंपोनेंट वाइज, तो एल एक्स एल वाई जो होता है इक्वल टू आई एच क्रॉस एल जेड, और ऐसे करके एल ऑफ वाई एल जेड के केस में होता है कि आई एच कट ऑफ एल एक्स। तो अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एल वाई का वैल्यू क्या होगा। तो एल वाई कहाँ से आता है कि एल वाई जो कम्यूटेशन ए लिखने से आ जाएगा कि एल जेड ऑफ एल एक्स के केस में, एल जेड एल एक्स के केस में इक्वल टू होता है कि आई ऑफ एच क्रॉस ऑफ एल वाई। तो देखिए एल जेड और एल एक्स गिवन था, तो इसलिए ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है, तो आपको पूछा जा रहा है कि एल वाई क्या होगा, तो ए लगाने से रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या मिला कि जो कम्यूटेशन रिलेशन की एल जेड एल एक्स इक्वल टू आई एच क्रॉस एल वाई होता है। तो फिर पहले एल जेड एल एक्स का वैल्यू, कम्यूटेशन जो है इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा कि एल जेड एल एक्स माइनस एल एक्स एल जेड, ए बी का कम्यूटेशन इक्वल टू ए बी माइनस बी ए।
तो फिर एल एक्स एल जेड क्वेश्चन में गिवन था, तो उसको लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इक्वल ऑफ आई एज कट एल वाई। बस वो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, देखिए कि यहाँ पे एल जेड जो था ए था, और उसके साथ एल एक्स जो है कि ए था। तो एल जेड और एल एक्स पहले मल्टीप्लाई करना है, तो देन एल एक्स एल जेड मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई में एक क्या आएगा, और भी एक मैट्रिक्स आएगा। ऐसे करके जो है कि एल जेड एल एक्स को कैलकुलेट करने से जो आ रहा है एक्चुअली, एज कट स्क्वायर अंडर 4 0 2 -2 0 minus of root 2 root under 2 and then 0 minus of root 2 root 2। तो सिमिलरली एल एक्स एल जेड मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा कि एज कट स्क्वायर अंडर 4 0 0 0 2 माइनस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 यहाँ पे भी, और यहाँ पे आएगा 2 -2 और रूट 2 एंड देन रूट 2। तो फिर इसमें देखिए कि इसमें जो कॉमन आ रहा है कि एज कट स्क्वायर अंडर 4, और दोनों मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है कि जीरो, एज एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन होता है कि 0 -0। तो ऐसे करके जो आ रहा है कि मैट्रिक्स 0 2 -2 एंड देन -2 0 2 रूट 2 2 -2 रूट 2 0, ये आ गया। बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल वाई का वैल्यू, तो ये जो एक्चुअली आया है, ये एक्चुअली आई एज क्रॉस ऑफ एल वाई आया है, क्योंकि कम्यूटेशन रिलेशन जो है यही है, ठीक है, तो इससे इक्वल है। तो आपको पूछा गया था एल वाई, सो एल वाई इक्वल टू क्या आएगा कि एज कट स्क्वायर अंडर 4, एज कट स्क्वायर अंडर 4 और डिवाइड होगा कि आई एज क्रॉस, और जो मैट्रिक्स था 0 2 -2 -2 0 2 रूट 2 2 -2 रूट 2 0। और इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है, एक इज कट कैंसिल आउट होगा, और इसमें देखिए आई को मल्टीप्लाई करने से अप एंड डाउन में, तो क्या आएगा कि इसमें जो आएगा कि एज कट स्क्वायर अंडर 2, और जो है कि 0 माइनस ऑफ आई आई 0 माइनस ऑफ आई रूट 2 एंड जो है कि माइनस ऑफ आई ऑफ रूट 2 एंड 0। और इसमें एज कट एक कैंसिल आउट हुआ है, तो एक एज कट रहेगा। तो देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, तो एज कट अंडर 2 और 0 आई 0 माइनस आई रूट 2 माइनस आई रूट 2 0, तो ए ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। Next problem, the principle of linear superposition of electrostates in quantum mechanics is nicely illustrated by the which experiment। तो चार एक्सपेरिमेंट गिवन है, इसमें पूछा जा रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स इन क्वांटम मैकेनिकली नाइसली इलस्ट्रेटेड कौन सा एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए कि चार जो एक्सपेरिमेंट गिवन है, इसमें मिलिकन ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है, ये है कि एविडेंस ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलता है। नेक्स्ट जो है कि फ्रांक-हच एक्सपेरिमेंट, ये जो है कि एनर्जी स्टेट्स ऑफ द क्वांटाइजेशन, एक्चुअली द एविडेंस ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एटम के बारे में इस पे पता चलता है। और जो है कि कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग, इसमें पार्टिकल नेचर आता है, और डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है इसमें वेव नेचर आया था। तो वेव नेचर आया था, दैट मीन्स जो है कि सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स का जो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स कौन सा एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली नाइसली इलस्ट्रेटेड है, वो जो है कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा कि ऑप्शन ए। Problem, a system was formed of three spin-half particles A, B, C respectively, and it was prepared in an initial state psi equal to C1। ए जो है कि ए पार्टिकल के लिए, और ए जो है बी और ए सी पार्टिकल के लिए, हर एक केस में ऐसा ए बी सी करके लिखा गया है। तो कभी किसी स्टेट में अप और किसी स्टेट में डाउन है। और देखिए कि बोला गया है कि ए जो है डिफाइन कर रहा है कि स्पिन अप के लिए, और ए जो इंडिकेट कर रहा है
कि स्पिन डाउन के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि मेजरमेंट वाज मेड ऑन द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट। तो एक मेजरमेंट किया जा रहा है कि ये इनिशियल स्टेट पे, एंड दिस आइडेंटिफाइड द स्पिन स्टेट ऑफ द पार्टिकल ए टू बी क्या है कि डाउन स्टेट है। तो मेजरमेंट करने के बाद तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो रिजल्ट, जो वेव फंक्शन आ रहा है उसमें क्या है कि ए पार्टिकल का जो स्टेट है वो डाउन स्टेट है, ठीक है। तो क्या है, तो फिर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस जेड फॉर द पार्टिकल सी कुड बी कैलकुलेटेड। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एस जेड का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा फॉर द पार्टिकल सी के लिए। तो पहला तो क्या है कि जो इनिशियल स्टेट है तो ए गिवन था, तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो देन जो मिल रहा है कि एक्चुअली ये जो है कि स्पिन डाउन के लिए। तो देखिए ये जो स्टेट है या ये जो स्टेट है, ये जो पहला जो चार स्टेट है इसमें देखिए कि हर एक केस में ए पार्टिकल का जो स्टेट है आप गिवन है, तो इसलिए ये चार जो स्टेट है ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि बस देखिए कि ये जो चार टर्म है यहाँ पे वेव फंक्शन में, इसके हर केस में जो ए पार्टिकल है इसमें डाउन है। तो अलाउड जो एक्चुअली स्टेट आएगा कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है कि सिर्फ बचा हुआ है कि साई इक्वल टू C5 ऑफ डाउन अप अप प्लस C6 ऑफ डाउन अप डाउन। बी और सी में देखना नहीं है, बस आपको देखना है कि ए पार्टिकल का स्टेट डाउन किस में है, उसमें से अलाउड होगा कि जो स्टेट अब आपको मिल रहा है एक्सपेरिमेंट के बाद, तो क्या है कि ए स्टेट जो था यही बस चार टर्म था, ठीक है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा कि जो है कि एस जेड का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पार्टिकल सी के लिए। वो फंक्शन क्या मिल रहा था कि C5 के साथ डाउन ऑफ C6 डाउन ऑफ डाउन C7 C7 डाउन डाउन ऑफ एंड C8 डाउन डाउन डाउन, ए स्टेट मिल रहा है। तो देन इसका एक बैकनेटेशन क्या आएगा कि स्केलर प्रोडक्ट जो आ रहा है कि C5 का मॉड स्क्वायर प्लस C6 का मॉड स्क्वायर प्लस C7 मॉड स्क्वायर, उसके साथ C8 का मॉड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेट जो कैलकुलेट किया जा रहा है कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस जेड पूछा गया है, बट फॉर द पार्टिकल सी के लिए, और पार्टिकल सी के लिए तो वी ऑपरेट एस जेड, it will give the eigen value of the corresponding eigen state. So that means एस जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है वेव फंक्शन साई पे, बट कौन सा पार्टिकल के लिए, सी पार्टिकल के लिए। तो देखिए वेव फंक्शन तो अभी ए मिल रहा है, तो सी पार्टिकल के केस में सी पार्टिकल कहाँ पे है कि लास्ट में प्रेजेंट है, तो ए अप है और ए डाउन है, इसके लिए अप है, इसके लिए डाउन है। और बोला गया था कि अप स्टेट जो है ना, क्वेश्चन में देखिए अप स्टेट स्पिन जेट, स्पिन का वैल्यू प्लस हाफ ऑन के प्लस के लिए आ रहा है, और डाउन स्टेट जो है स्पिन का वैल्यू माइनस हाफ के लिए आ रहा है। तो फिर इसमें क्या आएगा कि इसमें जो रिजल्ट आएगा कि ये तो ऑफ है, तो इसलिए प्लस हाफ बाहर में आएगा आइगन वैल्यू, और जैसे स्टेट था ऐसे रहेगा। तो डाउन ऑफ ऑफ। तो नेक्स्ट केस में देखिए सी का जो स्टेट है डाउन है, तो डाउन है मतलब आइगन वैल्यू क्या आएगा कि माइनस ऑफ हाफ। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा कि माइनस ऑफ हाफ C6 ऑफ डाउन ऑफ डाउन, और इसमें ऑफ है तो प्लस ऑफ C7 डाउन डाउन ऑफ, ऐसे करके लास्ट में आएगा, ये यहाँ पे डाउन है तो दैट मीन्स माइनस आएगा, माइनस ऑफ हाफ C ऑफ 8 डाउन डाउन डाउन। तो ये आ गया एस जेड ऑफ साई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस जेड
तो क्या आएगा कि तो फिर एस जेड ऑफ साई और इसके पहले ब्रा नोटेशन ऑफ साई अंडर ब्रैकेट नोटेशन ऑफ साई। तो देखिए कि ब्रा नोटेशन क्या आएगा, ये साई है केट नोटेशन, तो ब्रा नोटेशन में आएगा C5 का स्टार, ये केट जो ब्रा हो जाएगा ऐसे करके। तो क्या आ रहा है देखिए कंप्लीट जो इसके जो रिजल्ट आएगा कि C5 स्टार ए प्लस C6 स्टार। sorry actually this is bra notation, bra notation, so प्लस यहाँ पे आएगा CN स्टार और ब्रा नोटेशन। केट जो है वो ब्रा हो जाएगा, तो बस यही करना है। और बट बस यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ रहा था इसको पुट करना है, क्या होगा कि हाफ ऑफ C6 के साथ जो मिल रहा था यहाँ पे रिजल्ट C6। तो देन एस जेड का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया था, तो देन एक्स जेड ऑफ एक्सपेक्टेशन तो क्या आएगा कि ब्रा ऑफ साई एस जेड ऑफ के नोटेशन ऑफ साई अंडर ब्रैकेट नोटेशन ऑफ साई, सो दैट इज इक्वल टू तो इसका ब्रा लेके आना है, ये जो है कि केट, तो ब्रा क्या होगा कि ये चेंज होगा तो ऐसे आ जाएगा नोटेशन, और इसमें ये जो C5 था ये स्टार होगा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो क्या आएगा कि C5 स्टार ब्रा ऑफ ऐसे करके हार्ड टार में चेंज होगा, तो प्लस C6। तो ये आ गया ब्रा ऑफ साई। सो देन एस जेड ऑफ साई यहाँ पे आ रहा था, इसको पुट करना है। तो फिर क्या आएगा कि हाफ ऑफ C5 ये आ गया, और नीचे में जो आ रहा है वो एक्चुअली जो है ये C5 का मॉड स्क्वायर प्लस C6 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है देखिए कि इसमें कैलकुलेशन करने से तो इस सेट का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू दैट इज इक्वल टू हाफ एक बाहर आएगा, और इसमें जो आएगा कि C5 स्टार C5 माइनस ऑफ C6 स्टार C6 प्लस C7 स्टार ऑफ C7 एंड माइनस ऑफ C8 स्टार ऑफ C8। और नीचे में जो आ रहा था कि C5 का मॉड स्क्वायर प्लस C6 का मॉड स्क्वायर प्लस C7 का मॉड स्क्वायर प्लस C8 का मॉड स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू हाफ। और इसको आप लिख सकते हो कि C5 का मॉड स्क्वायर माइनस ऑफ C6 का मॉड स्क्वायर प्लस C7 का मॉड स्क्वायर माइनस ऑफ C8 का मॉड स्क्वायर अंडर जो है कि C5 का मॉड स्क्वायर C7 का स्क्वायर प्लस C8 का मॉड स्क्वायर। तो देखिए क्या आ रहा है कि एस सेट का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पार्टिकल C के लिए क्या है कि हाफ ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन देखिए क्या यहाँ पे था कि ऑप्शन ए में है, बट हाफ जो है ऑप्शन ए में गिवन नहीं है। तो बट नियरली इक्वल टू जो आंसर है इसका ऑप्शन ए, इसका राइट ऑप्शन ए है। Next problem, in a hydrogenic atom of atomic number Z, the probability amplitude that the nucleus will capture an electron from its own K cell is proportional to the overlap between the nuclear wave function psi of n r vector equal to 1 under root under of 8 pi r n
cube e to the power r under rn, and the electron wave function is psi of e equal to z to the power 3 under 2 root under 8 pi a naught cube e to the power minus z r under a naught। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दो वेव फंक्शन गिवन है, एक है कि न्यूक्लियर वेव फंक्शन और एक जो है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। और यहाँ पे ए नॉट जो है बोर रेडियस एंड आर एन द न्यूक्लियर रेडियस विच इज नोन टू वेरी एज द आर एन इज प्रोपोर्शनल टू आर एन जो है वो वेरी हो रहा है कि जेड टू दी पर 0.37 से। द क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू ए वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू जेड टू दी पावर अल्फा। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो आएगा कि इज प्रोपोर्शनल टू जेड टू दी पावर अल्फा, और दैट मीन्स जेड के पावर में वो क्या होगा। क्वेश्चन है कि तो फिर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कि साई एन और साई गिवन था, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साई एन साई और वॉल्यूम जो है कि डी क्यूब आर होल मॉड का स्क्वायर। तो एटम के केस में हो रहा है या न्यूक्लियर कोई भी केस हो, तो इसमें क्या होता है कि स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सो डी क्यूब आर आएगा, और देन जब वॉल्यूम होता है कि डी स्क्वायर ऑफ डी आर डी थीटा डी फाई। तो इसको लगाना है। फिर देखिए कि एक क्वेश्चन में गिवन था कि आर एन जो है प्रोपोर्शनल टू जेड टू दी पावर 0.37। तो इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, मैंने जैसे किया है कि आर एन इक्वल टू के ऑफ जेड टू दी पावर 0.37, के जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये लगाने से एक्चुअली ये रिजल्ट आ रहा है। तो इंटीग्रेशन अब लोग थोड़ा चेक कर लीजिए, और इसमें ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है तो इसका फॉर्म जो है ये आ गया। तो फिर जो रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड टू दी पावर 4.11। बट क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कि बस प्रोबेबिलिटी जो है कि जेड टू दी पावर अल्फा ऐसे डिफाइन किया गया था। तो कंपेयर करने से ये दोनों जो रिजल्ट यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है और जो क्वेश्चन में जो फॉर्म गिवन था, कंपेयर करने से अल्फा का वैल्यू जो आ रहा है देखिए 4.11। तो फिर इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए। यही था टोटल क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा गया TIFR 2022 फिजिक्स पेपर में सारे क्वेश्चन। तो अभी इतना ही, थैंक यू।